हाँ बेटी मैं। लेकिन आप बिना बताए कैसे आ गए पापा? अरे बेटा मैं राजीव जी का पता लेने आ गया। पापा फ़ोन पे पता ले लेते मेरा, मैं फ़ोन पे बता देती कि मैं ठीक हूँ। वैसे आप पापा कब जाओगे? और देखो ऐसा है, मैंने सोचा 1-2 दिन रह के आऊँगा भाई बेटी के पास। हाँ पापा वो बात तो ठीक है, लेकिन पापा आप फ़ोन कर लेते, मैं वीडियो कॉल पे दिखा देती आपको। आप ऐसे अचानक से चले आए। अरे बेटा सारी बात यहीं करोगी क्या? चलो बैठ के बात करेंगे, भाई पापा हूँ तेरा। चलो आओ बैठ के बात करेंगे। भाई कमरे तो बड़े अच्छे हैं। ये 2 BH का फ्लैट है, ये गांव का घर थोड़ी है जो आप कमरे कमरे कर रहे हो। बिना बताए चले आए। बेटी तुम्हें मेरा आना अच्छा लगा नहीं लगा या बुरा लगा? नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा मैं वैसे ही कह रही थी कि मुझे एक बार बता देते तो मैं आपके लिए कुछ खाना बना लेती। अब आप ऐसे ही चले आए। बेटा ये कौन है? ये तो तुम्हारे बेडरूम से आ रहा है और वैसे भी बुसलट के बटन बंद करता हुआ आ रहा है। कौन है ये? साली, अरे भिखारी कौन है? ये नौकर रख लिया आपने? चल इधर बाहर काट ऐसा हो, इधर थैले पल्ले उठा के आए तमाशा है, चल निकल ऐसा। अरे कौन है ये? हमें भिखारी बताता है? पापा ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये यहीं पर रहता है मेरे साथ। ये बॉयफ्रेंड है? हम पेट पट्टी बांध के मेहनत से कमा के किस किस तरीके से हम तुम्हें फीस भेजते हैं, तुम्हारा खर्चा भेजते हैं, खाने को भेजते हैं, और तुम पढ़ नहीं रही हो। तुम भी देखो, एक तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे बाप के सामने कमीज के बटन बंद करता आ रहा है। साली ये तेरे पापा हैं? अरे भिखारी जैसी शिकल का पापा है, वैसे गांव में से आ गया मिलने के लिए। और निकाल जाए यहाँ से, कोई हमारे मिलने वाले आएंगे, कोई हमारी फ्रेंड वगैरह आएगी, इस भिखारी की शिकल देख के क्या इंप्रेशन पड़ेगा? इसे निकाल यहाँ से, चल। कितनी उम्मीद लगाई थी हमने। अरे सारा घर मिलके तो तुझे थाम रहा है, अपना खर्चा कोई नहीं करता, हम खाने पीने में कटौती करते हैं, तुझे देते हैं, और तू यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है। साली क्या रायता फैला रखा आपने? और क्या 1 घंटा हो गया यहाँ से गुंडा मवाली? तेरे सामने मुझे कोई ऐरा गहरा मुझे गुंडा मवाली बोल ले और तू सुंडी खड़ी हुई। एक काम कर, जा रहा हूं मैं यहां से, और तेरी शिकल नहीं देखने का आज के बाद। रुको, कहाँ जा रहे हो? पापा निकल जाओ इस घर से इसी वक्त। ना ही आप बेटी कहने लायक और ना ही आप पापा कहलवाने लायक। निकल जाओ इस घर से, अपने गांव में रहो, जाओ अपने थैला उठाओ और जाओ यहाँ से। कोई जरूरत नहीं है मेरे बॉयफ्रेंड को कुछ कहने की। अगर आप मुझे पैसा भेज दो तो इसका मतलब आप मेरे बॉयफ्रेंड को मुझे आके यहाँ बेइज्जत करोगे। ठीक है जा रहा हूं। और बाप को ठुकरा रही जिसने पैदा किया, जो पैसा भेजता है, रात दिन दुआ करता है, तेरी आस करते हैं पास हो जाए, अफसर बन जाए। ठीक है पापा जाओ, फालतू बकवास मत करो, यहाँ जाओ। ठीक है। साली हाँ बताओ। आप एक काम करो, आप ना 2-4 घंटे के लिए मार्केट से कुछ सामान ले आओ। मेरी गर्लफ्रेंड है, वो आने वाली है। अब मैं उसको कह भी रहा था कि होटल में लेके चलूं, लेकिन होटल में वो जाने के लिए तैयार नहीं। तो आप एक काम करो साली, आप अपना बैग वैग ले जाओ और 2-4 घंटे जो है मॉल वगैरह में घूम जाओ और अपनी बुक वगैरह ले जाओ, वहीं स्टडी वगैरह कर लेना। मैंने आपके चक्कर में अपने पापा को भी घर से निकाल दिया, उनको इतना बेइज्जत किया, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। ओ सुन, तुझे पता है कितनी अमीर घर की है वो गर्लफ्रेंड मेरी? और क्या कहा कि मैंने अपने पापा को भी निकाल दिया। एक बात सुन, अपनी फीस के जो भी अपने घर जो भी तुझे बहाना बनाना, कुछ भी बना, और 1 लाख रुपए मंगा ले इसी हफ्ते। बस जब तक मैं फोन ना करूं तब तक आना मत फ्लैट पे। आप अपनी बुक वगैरह, ये अपने बैग वगैरह, कपड़े लत्ते जो भी आपको ले जाना ले जाओ। आप मॉल में घूमो, सड़क पे बैठो, कहीं भी घूमो मेरी तरफ से, उस बात से मुझे मतलब नहीं। मेरी गर्लफ्रेंड है और मैंने उसको वादा कर दिया कि मैं होटल नहीं फ्लैट पे मिलूंगा, और वो आने वाली उससे पहले मैं तुझे इज्जत से कह रहा कि या तो यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं तुझे धक्के दे के निकाल दूंगा। ठीक है जा रही हूँ मैं। मेरे पापा इतने गरीब आदमी हैं, वो मेहनत मजदूरी करके कहाँ से देंगे आपको 1 लाख रुपए? जो आपको अच्छा लगे और जो आपको इतने पैसे दें उसी के साथ रह लो। जा रही हूँ मैं, लेकिन पछताओगे तुम। आई समझ में? ओह ओह, पापा जी नमस्ते।
सालनी, तू और ये सब? एक बात तो बता, तेरी पढ़ाई पूरी होगी, तेरी नौकरी लगी, एग्जाम हो लिए। पापा, संजय ने मुझे धोखा दे दिया और वो दूसरी लड़की के साथ रहने लगा। उसने मुझे वहाँ से भगा दिया है। पापा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। धोखा दे दिया? उस लड़के ने, उस संजय ने धोखा दे दिया? वाह 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 वाह। याद है तुझे उस रोज जब मैं तेरे क्वार्टर पे गया, मुझे कितना बेइज्जत किया, मुझे आवारा, गुंडा, बूढ़ा, उसने कहा बूढ़े को बाहर भगाओ, और तूने भी क्या कहा था, जाइए यहाँ से, इसको मैं कुछ कहने नहीं दूंगी। ये घर देख रही है ना, जिस घर में तू पैदा हुई थी, जिस घर में तू इतनी बड़ी हुई थी, आज बारिश का सारा पानी नीचे आता है। ये टूटा फूटा घर तेरी वजह से है, इसे नहीं बना पाया। कितनी फीस, कितना खाने का खर्चा, कितना मकान का खर्चा मैंने तुझे भेजा है? तो उसने ये नाम दिया। अरे मुझे कम से कम जब मैं गया था इज्जत से तो बैठाती, मुझे धक्का दिया। और उस नालायक ने, उस कमबख्त ने, उस चरित्रहीन ने, उस आवारा ने क्या कहा मुझे, मैं कैसे भूल जाऊंगा। पापा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा, मुझे खुद पछतावा है कि मैंने आपकी इतनी बेइज्जती की। पापा, उसके चक्कर में आके मैंने आपको घर से निकाला। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पापा, उसने मेरी सारी किताबें रख ली और वो दूसरी लड़की के साथ रहने लगा और मेरे सारे पैसे भी छीन लिए। पापा, ये जो आपका हाल है ये मेरी वजह से है, मुझे पता है। आपने मुझे बहुत पैसा भेजा, मैंने आपका पैसा बहुत बर्बाद किया। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई मुझसे। बेटी तू जानती है माँ बाप का सपना क्या होता है? खुद भूखे मरते हैं, गीले में सोते हैं, तुम्हें सूखे में सुलाते हैं, अब उनकी औलाद कामयाब हो। और मैं तो उस दिन देखकर ही समझ रहा था। हाँ पापा, जैसा आप चाहो मैं ऐसे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी आपको। देखो बेटी, अब मेरी आखिरी बात सुनो और आखिरी इच्छा सुनो। पढ़ाना लिखाना मेरे बस की नहीं, ना खर्चा उठाना। अंदर जाओ, ये सामान रखो और सुनो, जहाँ तुम्हारा रिश्ता कर रखा है, याद है, वहीं तुम्हारी शादी होगी। मंजूर है? अगर ये सब मंजूर हो तो घर में प्रवेश कर सकती हो, अन्यथा कहीं भी जाओ। सामान अंदर रखो और जैसे हम रहते हैं ऐसे ही रहो। शादी वहीं होगी, 6 माह बाद शादी कर दूँगा। पैसा तो मेरे पास नहीं, भले ही मैं किसी से कर्जा लूँ, मकान गिरवी रखूँ, गवर्नमेंट को अप्लाई करके मैं लोन लूँ, कैसे भी करूँ, मैं पैसे करके अब तेरे हाथ पीले करूँगा। ठीक है पापा, जो मैंने गलती की है उसका हर्जाना तो मुझे भरना ही पड़ेगा। अच्छा एक काम करो, ये थैले रखो, और मेहनत करो। यहाँ जल भरा हो रहा है, सामने आने जाने का रास्ता नहीं, मुझे यहाँ रास्ता बनाना है। बैग रखो, पानी पियो और मुझे ईंट पकड़ाओ ताकि मैं रास्ता बना दूँ। जाओ। ठीक है पापा।